स्टूडेंट हम लोग जानते हैं कि हमारी जो कंट्री है इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस है। तो 2011 में जो सेंसस ऑफ इंडिया था, इन्होंने देखा कि वो 1300 से ज़्यादा जो अलग टाइप की लैंग्वेज रिकॉर्ड की थी सेंसस ने। ठीक है, तो इनको भी उन्होंने क्या किया, फिर ग्रुप किया है, जैसे कि भोजपुरी, मगही, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी और जो अदर लैंग्वेज है इनको इन्होंने हिंदी के अंदर ग्रुप किया। तो सेम ऐसे ही बहुत सारी लैंग्वेजेस को अलग अलग ग्रुप में किया है। तो इस तरह से वो सेंसस ने 121 मेजर लैंग्वेजेस बनाई। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आपने पढ़ा है भी कि 22 लैंग्वेज जो है वो 8 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 8 शेड्यूल में है 22 लैंग्वेजेस। ठीक है, तो इनको शेड्यूल लैंग्वेज कहा गया। इसके अलावा जो अदर बची उनको नॉन शेड्यूल लैंग्वेज कहा गया। अगर देखा जाए तो हिंदी को 44% इंडियंस ने हिंदी को अपनी मदर टंग बताई है। और अगर काउंट किया जाए कि कितने लोग जो हिंदी पढ़ना जानते हैं एज ए सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज, तो 50% से कम आएंगे अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। ठीक है, और इंग्लिश को केवल 0.2% इंडियंस ने अपनी मदर टंग बोला है। हमने ऊपर देखा कि जो फेडरल गवर्नमेंट होते हैं ये 2 टियर होते हैं, एक सेंट्रल एक स्टेट। लेकिन इंडिया जो है बहुत ही बड़ी कंट्री है। खासतौर पे जैसे यूरोप में छोटी छोटी कंट्रीज़ है, हमारी जो कंट्री उससे बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। जैसे कि अगर हम कहा यूपी को, अगर उत्तर प्रदेश जो है उसको कैटेगराइज करें तो यूरोप के इन टर्म्स ऑफ यूरोप में जो पॉपुलेशन वाइज वो रसिया से भी ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। और अगर महाराष्ट्र को देखा जाए तो वो रीजन वाइज जो है वो जर्मनी से ज़्यादा बड़ा है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि हमारे जो इंडिया में स्टेट्स या जो हमारी कंट्री है वो ऑलरेडी बहुत बड़ी है। और उसमें जो है पावर शेयरिंग, इसकी जो पावर शेयरिंग एक्चुअली स्टेट तो बड़े हैं ही, स्टेट के अंदर अलग ही बहुत सारी डाइवर्सिटी है। ठीक है, अदर लैंग्वेज है, अदर अब जैसे कि उत्तराखंड को लीजिए, तो उत्तराखंड में क्या है, उत्तराखंड में तो केवल गढ़वाल के लोग नहीं रहते हैं, केवल कुमायूं के लोग नहीं रहते हैं, वहाँ पे अदर स्टेट्स के भी लोग रहते हैं। और वहाँ के रीजन जैसे कुछ पहाड़ से है, कुछ वहाँ के प्लेन्स एरिया है, इस तरह से जो चीज़ें हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि अलग अलग बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। तो इसलिए अगर कहें कि सिर्फ एक ही या फिर दो ही गवर्नमेंट जो है पावर शेयर करके काम चल सकता है, तो वो नहीं है। तो इसलिए इंडिया में क्या बोलते हैं, वो डिसेंट्रलाइज ऑफ पावर किया गया। मीन्स यहाँ पे एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेकंड स्टेट गवर्नमेंट के अलावा भी यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट है। ठीक है, जब पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर के लोकल गवर्नमेंट के बीच में स्प्रेड कर दिया जाता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब इसके पीछे आइडिया क्या है। अब जैसे कि आप जिस नेबरहुड में रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे पानी की प्रॉब्लम है। ठीक है, और पानी की प्रॉब्लम, अब आप अगर पहाड़ों पे रहते हैं, ठीक है, अब पानी की प्रॉब्लम है कि पानी आ नहीं रहा है, कभी पाइपलाइन टूट जाती है, कभी कुछ प्रॉब्लम है, कभी कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से कौन समझेगा, आपकी जो लोकल गवर्नमेंट है उनको ज़्यादा पता है ना कि ये पानी की प्रॉब्लम है, तो ये कैसे सॉल्व की जाएगी, कि इसका कैसे शॉर्ट आउट होगा, तो वो ज़्यादा अच्छी तरीके से हेल्प कर सकती है ना। तो इसीलिए क्या किया गया, इन लोकल को गवर्नमेंट को इस पावर शेयर किया गया है। इस कह सकते हैं कि मतलब जो लोकल गवर्नमेंट है वहाँ अपने रीजन की प्रॉब्लम, क्योंकि हम उस रीजन में रह रहे हैं, हमको पता है कि हमारा एरिया कैसा है, हमारे एरिया की जो प्रॉब्लम है वो किस तरह से शॉर्ट आउट की जाएगी। और सबसे अच्छी बात क्या है कि एक तो ये डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन होता है। उसमें क्या होता है कि जो लोकल लोग हैं, पीपल हैं, वो क्या आइडिया शेयर कर सकते हैं कि हाँ इस प्रॉब्लम को कैसे शॉर्ट आउट किया जाए। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये फील हुआ कि हाँ कि हमें लोकल एरिया में भी एक गवर्नमेंट होना चाहिए लोकल लेवल पे। तो फिर गांव में पंचायत बनाया गया, और जो अर्बन जो कस्बे वाला सिटी वाला एरिया है वहाँ म्यूनिसिपैलिटीज़ जो है वो बनाया गया। लेकिन ये जो सारे हैं वो डायरेक्टली किसमें, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। तो जो लोकल गवर्नमेंट थे इसमें इलेक्शन वगैरह तो होता नहीं था, तो इसलिए इनके पास बहुत ही कम पावर थी, रिसोर्सेज नहीं थे।
तो 1992 में एक मेजर स्टेप लिया गया डिसेंट्रलाइजेशन का, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू मेक द थर्ड टियर ऑफ डेमोक्रेसी फॉर पावर मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव, ठीक है। यानी कि 1992 के बाद मतलब इन लोगों को ज़्यादा पावर ज़्यादा इफेक्ट दिया गया, जिससे कि मतलब ये जो सारे वर्क हों आराम से चले, इसमें प्रॉब्लम ना हो। तो अब तब से क्या होता है, 1992 के बाद से इसमें लोकल गवर्नमेंट में क्या होता है, इलेक्शन भी होता है। इलेक्शन क्यों होता है, डेमोक्रेसी के लिए, जिससे कि मतलब आपके बीच का ही कोई मेंबर जो है वो पंचायत में या फिर म्यूनिसिपैलिटीज़ में सेलेक्ट हो, जिससे कि आपके एरिया के बारे में पता हो, आप लोगों के बारे में पता हो। इन इलेक्शंस में क्या होता है, सीट रिजर्व होती है किसके लिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस जो है, इन लोगों के लिए सीट रिजर्व होती है। क्यों होती है, क्योंकि शुरू से ये जो है बहुत ही पीछे निकलते गए ये लोग ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाए, तो इसलिए इन लोग के लिए सीट रिजर्व की जाती है। जितने भी मेंबर सेलेक्ट होंगे उनमें से 1/3 जो होगा वो सीट जाए वो वुमेंस के लिए क्या है, रिजर्व हैं। और हर स्टेट में स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया है, जो कि पंचायत और म्यूनिसिपल इलेक्शन को कंडक्ट कराता है। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इनसे क्या करते हैं, लोकल जो गवर्नमेंट बॉडीज़ है उनसे अपनी पावर और रेवेन्यू के शेयर करते हैं। ये स्टेट टू स्टेट वेराइज करते हैं कि वो कौन सा नेचर ऑफ शेयरिंग मतलब करते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान में बोल दिया कि बहुत पानी की कमी है, तो वहाँ के जो लोकल जो गवर्नमेंट है उनके पास ज़्यादातर वो क्या होगा, पानी से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सूखा ज़्यादा होता है, लोगों को पानी की कमी है। और ऐसे अगर इधर देखा जाए आसाम में, ईस्टर्न स्टेट में, तो उसमें क्या होता है, उसमें वहाँ तो पानी बहुत ज़्यादा होती है, बारिश बहुत ज़्यादा आती है, फॉरेस्ट भी है, तो ज़रूरी थोड़ी ना कि वहाँ के लोकल जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं उनको भी पानी की सप्लाई के लिए रखा जाए। उनकी अलग तरह की डिमांड होगी, तो वहाँ पे क्या होगा, अलग तरह की पावर जो है शेयर किया गया होगा, ठीक है। तो इसलिए कह सकते हैं कि स्टेट टू स्टेट ये जो पावर शेयरिंग है ये वेराइज करता है। तो रूरल एरिया में जो गवर्नमेंट होती है उनको तो वो पंचायती राज बोलते हैं ना उनको, तो आप लोग जानते होंगे पंचायत। और जो ये हर विलेज में और जो ग्रुप ऑफ विलेज में होता है, इसमें मतलब पंचायत चलती है। तो इसमें जो मेंबर्स होते हैं, वार्ड के मेंबर होते हैं, जिनको जो सेलेक्ट होते हैं उनको क्या पंच कहते हैं। जो इनका प्रेसिडेंट होता है उनको सरपंच कहते हैं। ये लोग जितने भी एडल्ट लोग हैं उनके द्वारा जब वोट किया जाता है, वोटिंग के द्वारा ये लोग चुने जाते हैं, ठीक है। और ये जो है सारे जो गांव रहते हैं गांव रहते हैं ना, उनके फ़ायदे के लिए ये लोग डिसीज़न लेते हैं। और जो ये ग्राम पंचायत है, ऐसा नहीं कि मैं इन्होंने डिसीजन ले लिया और अपने मन से सारा काम करने लगे। ये लोग क्या होते हैं, ग्राम सभा के सुपरविज़न में काम करते हैं। अब ये ग्राम सभा क्या चीज़ होती है, ग्राम सभा होती है कि जितने भी वोटिंग मेंबर है, जिन्होंने वोट डाले हैं, उन लोगों को मिला करके बनता है ग्राम सभा। जितने भी वोटर होते हैं ना विलेज के, वो ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। और इन लोगों की साल में 2 या 3 बार मीटिंग होती है, किस लिए, कि पंचायत का जो एनुअल बजट है वो डिसाइड करने के लिए, ठीक है। और जो ग्राम पंचायत का परफॉर्मेंस है ये सब जानने के लिए सब सभा की जाती है। और तो इसलिए क्या कहते हैं, ग्राम सभा के अंडर में ही, सुपरविज़न में ही ये सारे काम होते रहते हैं कि ग्राम पंचायत ने क्या क्या काम किया है। और जब ये लोकल जो गवर्नमेंट में जो पंचायत हैं, ठीक है, ये जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो जाते हैं तो क्या होता है, अलग अलग जो ग्राम पंचायत है इनका जो ग्रुप मिलता है, ठीक है। और ग्रुप मिलके यूजुअली एक समिति बनाते हैं, जिसे ग्राम पंचायत समिति या फिर ब्लॉक या मंडल कहते हैं, तो वो बनती है। तो ये जो ग्राम पंचायत समिति है या ब्लॉक है, इसके मेंबर कैसे चूज़ किए जाते हैं, तो ये जो पंचायत है, ग्राम पंचायत, उसके मेंबर क्या करते हैं, इलेक्टेड करते हैं कि उसमें कौन कौन से मेंबर रहेंगे। अब ये जो ग्राम पंचायत समिति है ब्लॉक लेवल पे या फिर मंडल समिति कह सकते हैं, ये लोग जो मिल करके जिला परिषद बनाते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। और जो जिला परिषद है ये लोग भी चुने हुए रहते हैं। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ जिला परिषद आर इलेक्टेड, ठीक है, ज़्यादातर चुने हुए लोग रहते हैं। और जो मेंबर ऑफ लोकसभा होते हैं और जो एमएलए होते हैं, ये भी क्या होते हैं, ये लोग भी जिला परिषद के क्या होते हैं, मेंबर रहते हैं। और जिला परिषद जब होता है तो उसका एक हेड होता है, चेयरपर्सन होता है। तो जो चेयरपर्सन होता है वो जिला परिषद का हेड होता है। जिस तरह से जो लोकल गवर्नमेंट पार्टीज़ होती है, बॉडी होती है, गांव में पंचायत होती है, ऐसे अर्बन एरियाज़ में म्यूनिसिपैलिटीज़ होती है। और लेकिन अगर वो बिग सिटी हुई तो सिटी में ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन
होते हैं। जो म्यूनिसिपल चेयरपर्सन होते हैं म्यूनिसिपल पार्टी के हेड होते हैं, ठीक है। ये जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं इनके जो हेड होते हैं इनको मेयर कहा जाता है। स्टूडेंट्स ये सारे छोटे छोटे टर्म से याद रखिएगा कि ग्राम पंचायत क्या होता है, जिला परिषद क्या होता है, उसके बाद कौन कौन इनके मेंबर होते हैं। जिला परिषद के जो चेयरपर्सन होते हैं वो पॉलिटिकल हेड भी होते हैं, और जो एमएलए होते हैं वो भी जिला परिषद के क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं। और जो अर्बन एरिया में म्यूनिसिपालिटीज़ होती हैं, और जो टाउन होता है उसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं। जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हेड होते हैं वो उनको मेयर कहा जाता है। हम कह सकते हैं ये जो लोकल गवर्नमेंट होता है ये हमारी डेमोक्रेसी में क्या है, एक बहुत ही बड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ। और इसमें जो इलेक्टेड पर्सन थे वो 36 लाख से भी ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो कि किसी भी छोटी कंट्री से वहाँ जितनी पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा यहाँ के मेंबर हैं। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस फॉर लोकल गवर्नमेंट हैज़ हेल्प्ड टू डीपेन डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री, मीन्स हमारी कंट्री की डेमोक्रेसी में एकदम अंदर तक जाने का एक तरीका। मीन्स इससे जो है इससे क्या हुआ, वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन है वो, और जो डेमोक्रेसी के क्या हुआ, डेमोक्रेसी में वॉइस जो बढ़ाने का काम किया है, ठीक है। इससे मतलब घाटा नहीं हुआ, इससे हमें फ़ायदा हुआ, क्योंकि जब लोकल गवर्नमेंट से ही सारी चीज़ें, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे हमने जो चुने हैं मेंबर्स, उन्होंने चुना दूसरे मेंबर्स को, उनसे फिर मेयर बने, इस तरह से मीन्स एमएलए हमारे द्वारा चुने गए। तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि जो यहाँ के पीपल हैं वो इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं देश को, हमारी कंट्री को गवर्न करने की में। ये तो है फ़ायदे वाली चीज़ें, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। जैसे कि ग्राम पंचायत में रेगुलरली इलेक्शंस नहीं होते, ग्राम सभा में रेगुलरली इलेक्शंस नहीं होते हैं, और बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लोकल गवर्नमेंट को पावर नहीं देना चाहती हैं, और ना ही जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लोकल गवर्नमेंट को रिसोर्सेज देना चाहती हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो सेल्फ गवर्नमेंट का जो एक आइडियल कंडीशन होती है वो अभी भी हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे आपका ये पूरा चैप्टर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको पूरी समझ में आया होगा। थैंक यू।